हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम जो है देखेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, पहली बात तो हम देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो क्यों फाउंड हुआ, क्या ज़रूरत थी किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की। दूसरी बात है किसने फाउंड किया, ठीक है, और क्या सर्कमस्टेंसेस थे, क्या इसकी नीड थी, ठीक है, और इंडिया के लिए कैसे हेल्पफुल था इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो पहली बात हम देखेंगे कि जो फाउंडेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो कब हुआ। तो देखिए 1870s, ठीक है ना, लेट 1870s और अर्ली 1880s का टाइम था, जब एक माहौल बना, जब एक आइडिया इमर्ज हुआ कि एक इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसी चीज़ होनी चाहिए, जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिससे हम अपने आप को, इंडियन लोग अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है, अपनी बात ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रख सके। दूसरी चीज़ ये थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी चाह रही थी, कुछ लोग, कुछ ऑफिशियल्स ऐसे थे, जैसे एक लोग उसमें से थे रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट थे जिनका नाम था एओ ह्यूम। उनका भी ये मानना था कि अगर कोई एक ऐसी कांग्रेस जैसी चीज़ बन जाती है, कोई एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है, तो ये जो छोटी मोटी घटनाएं हो रही है, जो एफर्ट्स हो रहे हैं इंडियंस जो कर रहे हैं, ठीक है, रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ जो हो रही है वो शायद बंद हो जाए, कम हो जाए, और एक सिस्टमेटिक वे में हमारे तक बात पहुंच सके ऐसे लीडर्स से। तो ये दोनों तरफ का मोटिव था, ठीक है, दोनों लोग ऐसा चाहते थे। अब देखिए, जो रिटायर्ड इंग्लिश सिविल सर्वेंट होते हैं एओ ह्यूम, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। वो 1883 में हमारे कुछ लीडर्स के कांटेक्ट में आते हैं और तब से ये आइडिया बिल्कुल इमर्ज हो जाता है, एक माहौल बन जाता है कि एक ऐसा इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाया जाना है। ठीक है, अब इसी साल जो है क्या होता है कि अगर देखें तो एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया जाता है और 1884 में उन लोगों के एफर्ट से एक इंडियन नेशनल यूनियन बनता है। क्या बनता है? इंडियन नेशनल यूनियन बनता है। ठीक है, और अब एग्जाम में आएगा इंडियन नेशनल यूनियन कब बनता है, तो 1884 में बनता है। ठीक है, तो देखिए, अब देखिए ये जो यूनियन होता है, दिस यूनियन ऑर्गेनाइज द कॉन्फ्रेंस, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करती है। बहुत सारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे इंडिया के, बहुत सारे हर जगह से रिप्रेजेंटेटिव आके उसको ज्वाइन करते हैं। और बॉम्बे में 1885 में, कब? बॉम्बे में 1885 में एक जो है एक ऑल इंडिया कांग्रेस बनता है। ठीक है, ऑल इंडिया कांग्रेस बनता है और इसी को हम इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। अब देखिए, एओ ह्यूम के अलावा जो फाउंडिंग मेंबर्स थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, जो बहुत एक प्रोमिनेंट लीडर्स थे, उनका क्या नाम था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी एंड आनंद मोहन बोस। दे बोथ were considered and they both are considered to be the chief architect of the Indian National Congress. ठीक है, तो एओ ह्यूम, ठीक है, along with Surendranath Banerjee and Anand Mohan Bose is considered as the chief architect of the Indian National Congress. ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा है, जो पहला सेशन होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का, was attended by 72 delegates। और कहाँ पे अटेंड किया जाता है? इट वाज, और कौन प्रिसाइड करता है, प्रेसिडेंट कौन होते हैं? इंपॉर्टेंट है, ये प्रेसिडेंट होते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी बोलते हैं। एंड WC बनर्जी वाज द प्रेसिडेंट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, 72 लोग ज्वाइन करते हैं। और कुछ और पर्सनालिटीज हम देख लेते हैं अर्ली टाइम पे, अर्ली कांग्रेस में कौन कौन और पर्सनालिटीज होती है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस को प्रिसाइड करती है, जो अध्यक्ष बनते हैं। तो देखिए, सम ऑफ देम वर दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ये भी आता है कि कितनी बार? ये 3 बार बनते हैं। ठीक है, 3 बार, 3 टाइम्स ये बनते हैं अध्यक्ष, ठीक है, या प्रेसिडेंट। ठीक है, बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, पी आनंद चार्लू, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, रोमेश चंद्र दत्त, आनंद मोहन बोस, गोपाल कृष्ण गोखले, और कुछ जो है हमारे और थे, जैसे हम देखिए बात करें तो क्या नाम है इनका? महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, सी विजया राघवाचार्यार, फिर दिनशा वाचा। ये सारे लोग प्रोमिनेंट लीडर्स थे जो है इनिशियल फेज में ये लोग प्रेसिडेंट रहे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, अब एक चीज और देख लीजिए, 1980s में, कब? 1980s में एक जो है लेडी थी, इनका नाम था कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, वो पहली जो है विमेन थी जो ग्रेजुएट थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, फर्स्ट विमेन। शी वॉज ग्रेजुएटेड फ्रॉम द कैलकाटा यूनिवर्सिटी। शी एड्रेस द कांग्रेस सेशन। ठीक है, वो अब याद रखिएगा, शी वॉज नॉट द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सेशन, शी एड्रेस द कांग्रेस सेशन। ठीक है, उन्होंने एड्रेस किया था। अब एग्जाम में अभी आएगा, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि कौन थी पहली लेडी जिन्होंने जो हु प्रिसाइडेड इन इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिन्होंने प्रिसाइड किया था। ठीक है,
कौन थी इंडियन पहली लेडी जिन्होंने प्रिसाइड किया था, ये सारी चीजें हम देखेंगे। लेकिन कादम्बिनी गांगुली आएगा, तो शी वॉज द फर्स्ट विमेन ग्रेजुएट फ्रॉम द कैलकाटा यूनिवर्सिटी एंड सी एड्रेस द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1890s। ठीक है, हर नेम वॉज कादम्बिनी गांगुली। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस पे कुछ क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। पहला जो क्वेश्चन हमारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय, अभी हमने जस्ट देखा कि ए.ओ. ह्यूम ने एस्टैब्लिश किया था। ठीक है, अब देखिए ए.ओ. ह्यूम वॉज द रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज 1884। ही एस्टैब्लिश्ड इंडियन नेशनल यूनियन। अभी हमने देखा था इंडियन नेशनल यूनियन 1884 में एस्टैब्लिश किया। ठीक है, अब ये विजिट करते हैं कोलकाता, मुंबई, मद्रास, और ह्यूम टुक इनिशिएटिव टू ऑर्गेनाइज द फर्स्ट इंडियन नेशनल यूनियन टू मीट इन पूना। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वॉज टू ऑब्टेन अ शेयर ऑफ गवर्नमेंट फॉर एजुकेटेड इंडियंस। क्या ऑब्जेक्टिव था कि जो एजुकेटेड इंडियंस हैं उनको जो है कुछ मतलब अधिकार मिलने चाहिए। टू क्रिएट अ प्लेटफॉर्म फॉर सिविल एंड पॉलिटिकल डायलॉग। ठीक है, तो गवर्नमेंट के और इंडियन एजुकेटेड इंडियन थे, इनके बीच में एक सिविल और पॉलिटिकल डायलॉग स्टैब्लिश हो पाएगा, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट मीटिंग वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन पुणे। ठीक है, पहली मीटिंग जो है पुणे में होने वाली थी, लेकिन वहाँ पे जो है कॉलरा फैल गया था। ठीक है, प्लेग मत लिखिएगा, एग्जाम में आ जाएगा कि क्या चीज़ फैला था, तो प्लेग या कॉलरा या और कोई मलेरिया कुछ भी, तो ये कॉलरा फैला था। इट वॉज शिफ्टेड टू द तेजपाल विद्यालय इन बॉम्बे। तो याद रखिएगा कहाँ पे, तेजपाल संस्कृत विद्यालय इन बॉम्बे। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन 28 दिसंबर 1885। ठीक है, पहला कब हुआ था, अभी डेट भी याद रखनी है, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, 28 दिसंबर 1885। इन दिस सेशन ऑन द एडवाइस ऑफ द दादा भाई नौरोजी, द ऑर्गेनाइजेशन वाज रीनेम्ड एज द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अभी इंडियन नेशनल यूनियन था अभी तक। ठीक है, 1884 में स्टैब्लिश हुआ था, लेकिन दादा भाई नौरोजी ने कहा कि इसको इंडियन नेशनल कांग्रेस कहा जाए। अब एग्जाम में आ जाएगा कि किसने एडवाइस किया था इंडियन नेशनल यूनियन को कांग्रेस बनाने में, तो दादा भाई नौरोजी एडवाइज्ड टू रीनेम द ऑर्गेनाइजेशन एज इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा है द प्रिकर्सर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज। ठीक है, तो प्रिकर्सर क्या था, प्रिकर्सर आपका था इंडियन एसोसिएशन। प्रिकर्सर इंडियन एसोसिएशन था। ठीक है, पहले इंडियन एसोसिएशन था सुरेंद्रनाथ बनर्जी का, उसी से जो है एक आइडिया डेवलप हुआ कि एक मास लेवल, एक बहुत बड़े लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉच। ठीक है, तो ही वॉज अ सिविल सर्वेंट। ठीक है, ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट, हिज नेम वॉज क्या नाम था इनका, A.O. ह्यूम। ठीक है, When was Indian National Congress set up? ठीक है, इजी है, बहुत इजी है, 1885 में। और दिसंबर में, कितने दिसंबर को, ये सब डेट आपको 28 दिसंबर 1885, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, अब देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड इन 1885 बाय A.O. ह्यूम, हु वाज द रिटायर्ड सिविल ऑफिसर। द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बॉम्बे। कब, बॉम्बे में। पहले कहाँ होना था, आपका पुणे में, लेकिन क्या हो गया था, कॉलेरा। ठीक है, कॉलेरा की वजह से इसको शिफ्ट कर दिया गया बॉम्बे में 1828 को, दिसंबर 1885 को, एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। कहाँ पे, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। 72 डेलीगेट्स और 72 रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट्स अटेंडेड द मीटिंग। Hume assumed office at the General Secretary and Vyomesh Chandra Banerjee was the President. And who was the General Secretary? तो Hume, A.O. Hume. ठीक है, A.O. Hume was the General Secretary and the Vyomesh Chandra Banerjee was the first President. He was the first President. ठीक है, Vyomesh Chandra Banerjee was the first President. ठीक है, ये हमारा हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट। ठीक है, तो पहला कहाँ पे हुआ था, तेजपाल यूनिवर्सिटी में हुआ था। ठीक है, तेजपाल कॉलेज में हुआ था। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। लेकिन कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे, 72 लोग। ठीक है, 72 लोग पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, अब हाँ, फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इंडियन नेशनल कांग्रेस का कहाँ पे हुआ था, ये मुंबई में हुआ था ना, इट वाज हेल्ड एट मुंबई। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो आपको पता है पहले प्रेसिडेंट कौन था, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया है। तो जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे आपके WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट एनुअल मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, किसने प्रिसाइड किया था, व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट
एनुअल मीटिंग ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885 वाज द डब्ल्यू.सी. बनर्जी. ठीक है, सेम क्वेश्चन. अब हमें क्या करना है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, सेम क्वेश्चन है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी. ठीक है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन, सेम क्वेश्चन है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी. ठीक है, फिर जनरल सेक्रेटरी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर 1885. तो हमें पता था कि जो जनरल सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी वाज ए.यू. ह्यूम एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी वाज द व्योमेश चंद्र बनर्जी. ठीक है, ये हो गया हमारा. देखिए ये सेम क्वेश्चन है और एक्सप्लेनेशन वही है. द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द वाइसराय ऑफ. ठीक है, तो अब जो है आप वाइसराय कौन थे इस टाइम, ए.ओ. ह्यूम कौन थे, ए.ओ. ह्यूम. ए.ओ. ह्यूम वाज द रिटायर्ड सिविल सर्वेंट. ठीक है, ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट. बट द फर्स्ट वाइसराय वाज द लॉर्ड डफरिन. ठीक है, फर्स्ट वाइसराय वाज लॉर्ड डफरिन. ठीक है, तो देखिए Indian National Congress was established during the tenure of the Viceroy Lord Dufferin. उनका tenure क्या था, 1884 and 1888. ठीक है, 1884 and 1888. He had ridiculed Congress as representing only a short-sighted minority of the people. ठीक है, तो he ridiculed the Congress person that it is they are not representing a vast mass of India, but they are minority of the people. They are short-sighted minority of the people. बहुत कम लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे. मास यानी कि डिफरेंट स्ट्रेटा के लोग नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, बल्कि कुछ लोग जो एजुकेटेड लोग थे, दे वर रिप्रेजेंटिंग द कांग्रेस. ठीक है, तो ये किसने कहा था, ये लॉर्ड डफरिन ने कहा था. हु हैड रेडिक्यूल्ड. ठीक है, हु हैड रेडिक्यूल्ड द कांग्रेस एज रिप्रेजेंटिंग ओनली शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी. ठीक है, लॉर्ड डफरिन इज द करेक्ट आंसर. Next question, who among the following was not present at the founding session? Who among the following was not present? ठीक है, not present at the founding session of the Indian National Congress. तो Surendranath Banerjee was not present at the time the founding of the time the foundation of the Indian National Congress. ठीक है, तो Indian Association was founded by Surendranath. ये बहुत ही important organization है, Indian Association, and it was founded by Surendranath Banerjee. Who founded it? Surendranath Banerjee and Anand Mohan in Bengal. ठीक है, तो Indian Association was established by Surendranath Banerjee and Anand Mohan in Bengal in 1876. ठीक है, in 1876 to promote youth nationalism. ठीक है, youth nationalism. All India National Conference was held in December 1883. ठीक है, All India Conference was held December 1883. The second conference was held at Calcutta in December 1885. ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि by Surendranath Banerjee was not present at the foundation of the Indian National Congress because at that time he was attending Indian Association. ठीक है, that was held in Calcutta in December 1885 and the same time Indian National Congress was the day of the foundation of Indian National Congress. ठीक है, तो इसलिए वो able नहीं थे कि वो जो है उसको अटेंड कर पाए, which was presided by the Surendranath Banerjee. And the second conference of Calcutta in Calcutta of Indian Association was presided by the Surendranath Banerjee in December 1885. That's why Surendranath Banerjee was not present at the foundation of session of the Indian National Congress. Second question is, the second session of Indian National Congress was presided by, first session was W.C. Banerjee and second session was Dadabhai Naoroji. ठीक है, second session was Dadabhai Naoroji. So Dadabhai Naoroji presided Indian National Congress, second session of Indian National Congress. ठीक है, देखिए second session of Indian National Congress was held in 1885. हर साल पे, ठीक है, हर एक साल पे जो इनका सेशन होता था, और that was presided by the Dadabhai Naoroji. Indian National Conference, ठीक है, Indian National Conference was merged with Indian National Congress. ठीक है, beside this session, Dadabhai Naoroji was presided over the session of the Lahore and Calcutta in 1893 and 1906 respectively. Now you have to remember, Dadabhai Naoroji presided over 3 sessions of Indian National Congress. The second session was held in Calcutta in 1886, and at that time Indian National Congress and Indian National Congress was merged with the Indian National Conference was merged with the Indian National Congress. ठीक है,
अब दादा भाई नौरोजी इसके अपार्ट 2 और सेशंस को उन्होंने प्रोवाइड किया था, दैट वाज लाहौर in 1893 एंड कोलकाता इन 1906. ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन 1889 अ कमेटी वाज सेट अप इन ब्रिटेन टू गेन सपोर्ट फॉर कांग्रेस, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इट्स प्रेसिडेंट. ठीक है, अब देखिए 1889 में एक कमेटी सेटअप हुई थी ब्रिटेन में, किसके लिए, सपोर्ट गेन करने के लिए, फॉर द कांग्रेस. ठीक है, तो देखिए मिस्टर डिग्बी, he was the he want to gain support for the Congress, so he set up a committee in 1889 in Britain. ठीक है, तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया, नेम ऑफ द कमेटी वाज द ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया. ठीक है, ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन लंदन इन जुलाई 1889. ठीक है, in July 1889 British Committee of India established in London in 1889. What was the purpose? Purpose was to gain support for Indian National Congress under the presidency of William Digby. ठीक है, William Digby. It was Committee of Indian National Congress. It was a committee. British Committee of India was a committee of Indian National Congress. The committee released weekly magazine. ठीक है, weekly magazine. What was the name of the magazine? The magazine was India. ठीक है, India. So British Committee of India was a committee of Indian National Congress, and a magazine was released weekly by this committee, British India Committee. That name is the, what is the name of the magazine? It is India. India, to convey Indian issues to British. ठीक है, तो टू कन्वे इंडियन इश्यूज टू ब्रिटिश, अपने इश्यूज को ब्रिटेन में जो है कन्वे करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट? तो बदरुद्दीन तैयबजी. ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. ठीक है, बदरुद्दीन तैयबजी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट. Badruddin Tayebji was the first Muslim president of Indian National Congress, elected in 1887. When? 1887 Madras session. So you must have to remember that Badruddin Tayebji was the first Muslim president, and this session was held at Madras and in 1887. ठीक है, it was elected. He was elected as the president of the third session. ठीक है, first session W.C. Banerjee, where Bombay, second session Calcutta, who by Dada Bhai Nauroji, and third session is and was held at Madras, and it was presided by the Badruddin Tayebji, who was the first Muslim to preside the Indian National Congress. ठीक है, a total number of 607 है ना, 607 delegates participated in this session. This was the first session when all working events were concluded by a committee of representatives. Later this committee was known as the working committee. ठीक है, तो a committee was organized, and the third session of the Indian National Congress that was known as the working committee. ठीक है, working committee. Who was the first Muslim president? Same question, Badruddin Tayebji. Badruddin Tayebji was the first. ठीक है, consider the following statement. The first women president of Indian National Congress was Sarojini Naidu. That she was the first Indian woman, not first. First woman was Annie Besant. Second question is, the first Muslim president of the Indian National Congress was the Badruddin Tayebji. The second is the right answer. First is wrong, because the first women president of INC was Annie Besant, and she presided the Calcutta session of Indian National Congress in 1970s. So you have to learn that Calcutta session. ठीक है, Calcutta session of INC, Calcutta session of INC in 1917 was presided by whom? Annie Besant. ठीक है, Annie Besant. Okay. While Sarojini Naidu was the first women president of Indian National Congress in 1925 Kanpur session. Annie Besant was a lady of Irish origin, and she was one of the few foreigners who played a significant role in the Indian freedom movement. Second statement is correct, because Badruddin Tayebji was the first Muslim president of Indian National Congress, who elected in 1887 for the third session of Indian National INC in Madras. ठीक है, okay.
Next is the first European to be elected as the president of Indian National Congress. So who was the first European? George Euler. ठीक है, George Euler was the first European. He was the first European to be elected as the president of Indian National Congress. The first European to be elected was the George Euler. He presided over the fourth session of Indian National Congress. So this is very very important. George Euler presided the fourth session of Indian National Congress. First session was Dada Vyomesh Chandra Banerjee. Second session was Dada Bhai Nauroji, and third session was he was the Muslim person, and who was the first Muslim person to preside over the Indian National Congress, and which Congress, which session he presided. ठीक है, which session he presided. And आप लोग तो आंसर देंगे नहीं, तो मैं भी बताती हूँ. बदरुद्दीन तैयबजी was the third president of Indian National Congress, and he was the first Muslim to preside the Indian National Congress. ठीक है, अब फोर्थ सेशन जो है it was presided by the George Euler. ठीक है, 1888. Fourth session was 1888. Who among the following was never concerned with the Indian National Congress? ठीक है, who among the following was never concerned with the Indian National Congress? Sir Syed Ahmad. ठीक है, Sir Syed Ahmad was never concerned with the Indian National Congress. Because he was a patriotic Indian, but he had some lenience with the British government. ठीक है, तो वो जो है कभी इंडियन नेशनल कांग्रेस को he was never concerned with the Indian National Congress. ठीक है, बाकी फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान एंड खान अब्दुल गफ्फार खान. अब्दुल गफ्फार खान also known as the रेड कुर्तीज, और आपका वेस्ट कुछ गांधी करके क्या नाम था उनका, फ्रंटियर गांधी. ठीक है, फ्रंटियर गांधी. तो खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता था. बट सर सैयद अहमद खान वॉज नेवर कंसर्न विद इंडियन नेशनल कांग्रेस. ठीक है, सर सैयद अहमद खान वॉज नेवर कंसर्न विद इंडियन नेशनल कांग्रेस. he was in judicial services during the revolt of 1857, and he was loyal towards the British. ठीक है, he was loyal toward the British. He became antagonist of the Congress due to the misinterpretation by the British. He published magazine. So the magazine was published, which was published by the आपका क्या नाम था इनका, सर सैयद अहमद. सर सैयद अहमद was the राजभक्त मुस्लिम. ठीक है, राजभक्त मुस्लिम to express his loyalty towards the English. ठीक है, towards the British, and he established United Nations Patriotic Society. And very important, this is very important society. It is associated with the आपका सर सैयद अहमद खान, and he published a magazine known as Rajbhakt Muslim, an association that was known as the United Indian Patriotic Association, which was cooperation of the Raj Shiv Prasad. Okay, United Indian Patriotic Association was established by Sir Syed Ahmad Khan with cooperation of Raja Shiv Prasad. ठीक है, Raja Shiv Prasad. And he was also known as a Sitare Hind. ठीक है, he propagated this ideology through the magazine Tehzeeb ul Akhlaq. ठीक है, magazine was Tehzeeb ul Akhlaq. He had established an Anglo-Muslim Oriental school. The name Anglo-Muslim Oriental School in Aligarh in 1885. ठीक है, 1875. He established an Anglo-Muslim Oriental School in Aligarh in 1875, where Western subjects like science was taught, and Muslim religions both were taught, Muslim religion and science subjects. ठीक है. Next question, who among the following was never elected as the president of Indian National Congress? Lala Lajpat Rai was the president, Annie Besant was the president, Motilal Nehru was the president, but Bal Gangadhar Tilak was never the president of Indian National Congress. ठीक है, he was never elected as the president of Indian National Congress. ठीक है. Lala Lajpat Rai, popularly known as the Sher-e-Punjab, ठीक है, Lion of Punjab. He was popularly known as the Sher-e-Punjab. Punjab presided over the Indian National Congress in a special session of Calcutta. In 1920s. ठीक है, तो he presided the Indian National Congress in a special session Calcutta in 1920s. He was author of the Unhappy India. ठीक है, तो Unhappy India was written by the
Lala Lajpat Rai. Annie Besant was the prominent Anglo-Irish nationalist leader. She became the prominent leader of Theosophical Society. 1907 to 1933 was the time. She continued. Just a second, please. She continued home rule. ठीक है, she continued home rule in 1916. She continued home rule in 1916 and became the first female president of Indian National Congress in 1917. Motilal Nehru became the president of Congress in 1919, and Motilal Nehru was president of the Congress in 1919, and Jallianwala Bagh, you can associate Jallianwala Bagh with 1919. Jallianwala Bagh incident was happened in 1919. Okay, 1928, and established the Swaraj Party. ठीक है, who established? Motilal Nehru established Swaraj Party in 1923. In 1923, Tilak was born in a Chitpawan Brahmin family. ठीक है, Bal Gangadhar Tilak was born in a Chitpawan Brahmin family of Maharashtra, and he edited newspaper Kesari and Maratha. Okay, he edited a newspaper Kesari and Maratha, and gave famous slogan "Swaraj is my birthright," but was never elected as the president of the Congress. Okay, he was never elected as the president of the Congress. Please remember this very seriously. He was never the president of the Congress. He edited the newspaper Kesari and Maratha, and he was a Chitpawan Brahmin family, belonged to the Chitpawan Brahmin family of Maharashtra. Okay, next question is, who among the trio Lal Bal Pal became the president of Indian National Congress? Lala Lajpat Rai was the president of the Indian National Congress. Sorry. So Lala Lajpat Rai was the president of Indian National Congress, but Bal Gangadhar Tilak was never the president, and Bipin Chandra Pal was also not the president of Indian National Congress. Next question is, who among the following became the president of Indian National Congress? Annie Besant. Okay, Annie Besant was the president of Indian National Congress. For which of the following sessions of Congress elected its first women president? So first women president was elected at Calcutta session in 1917, and she was Annie Besant. The first women president of INC was Annie Besant, and she presided this session at Calcutta in 1917. ठीक है, 1917. You have to remember the year 1917. That is very, very important. Okay, 1917. Annie Besant presided the Congress session at Calcutta. 32nd सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, 32nd 32वां सेशन था ये. ठीक है, 32वां सेशन था ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. वाज हेल्ड 26 to 29. ठीक है, 26 to 29 December 1917 in Calcutta, and in which Annie Besant was elected as first women president of India. Indian National Congress. ठीक है, next question, who was the first lady president of Indian National Congress? So Annie Besant was the first lady. ठीक है, Annie Besant was the first lady. Next is, who among the following was the first women president? The answer is B, Annie Besant. Who was the first women president? Same question, Annie Besant. Okay, who was the first Indian women president? It is asking who was the first Indian women president. Who was the first president? So first women president, so she was Annie Besant. But if question is asking who was the first Indian women president, then your answer should be Sarojini Naidu. Okay, Sarojini Naidu, she presided over the Indian National Congress at Kanpur 1925. ठीक है, देख लेते हैं हम लोग. Sarojini Naidu was the eminent poetess and the nationalist leader. She became the first Indian women president of Congress. कौन सा एनुअल सेशन था इसमें क्लियर नहीं, आप बता दीजिएगा एक बार कमेंट सेक्शन में. कौन सा एनुअल सेशन था? कानपुर में हुआ था 1925 में. ठीक है, और एक ट्रस्टफुल कॉलीग थी किसकी? गांधी जी की थी ये. सी वेंट मेनी टाइम्स इन जेल्स, एंड सी वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन हु बिकेम द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1947 to 48. ठीक है, शी बिकेम द फर्स्ट women governor of Uttar Pradesh 1947 to 48. Who was the first Indian woman? Who was the
First Indian women president of Indian National Congress, you all know that she was Sarojini Naidu. ठीक है, who among the following was the youngest person to become the president of Indian National Congress? Then Abul Kalam Azad. ठीक है, Abul Kalam Azad was the youngest president who became the youngest person who became the president of Indian National Congress. So Abul Kalam Azad presided over the special session, ठीक है, special session of the Indian National Congress held at Delhi 1923, याद रखिएगा 1923, and he was the youngest to become the president of Indian National Congress. ठीक है, वो सबसे young person थे जिन्होंने जो है president बने थे. He was the president of Indian National Congress continuously for 6 years. So that is very very important. The question might ask that who was the president who presided continuously for 6 years. ठीक है, so 1940 to 1960, which is longest period by any person before the independence. Jawaharlal Nehru, the president of Indian National Congress at Lahore. Jawaharlal Nehru was president at Lahore. Session 1929 and 1929. The date is very important. The year is very important. I will discuss later this about this date 1929. You have to remember that Jawaharlal Nehru was the president of INC at Lahore session in 1929. Anand Mohan Bose was the president 1898 at Madras, and Bhupendra Nath Bose at in 1914 at Madras became the president of INC. Next question is, consider the following statement. The first session of Indian National Congress was held at Calcutta. So is it right? It was held at Bombay. ठीक है, Bombay Tezpal Das Sanskrit Vidyalaya, Sanskrit College. Okay. Second question, the second session of Indian National Congress was held under the presidencies of Dadabhai Naoroji. This is correct. This is correct. And first session was W.C. Banerjee. Okay. Third statement is, both Indian National Congress and Muslim League held their sessions at Lucknow in 1918 and concluded the Lucknow Pact. Okay, both INC and Muslim League held their sessions at Lucknow in 1916 and concluded Lucknow Pact. This is also correct. 2 and 3 are correct. Okay. The first session of INC was held at Bombay, not in Calcutta. So first is wrong. Although first it was concluded to be held in Pune, but due to the outbreak of cholera, it was transferred to Bombay. Thus, the first statement is false. Second session was held 1886 at Kolkata under the presidency of Dadabhai Naoroji. The Indian National Congress session, the Muslim League, Indian INC and Muslim League session, both were held in Lucknow. 1916. Consequently, the pact was signed between the Congress and the Muslim League. It is known as the Lucknow Pact. Very important. Lucknow Pact is very important because Muslim League and Indian National Congress both organized themselves into one. Okay. In this session, the extremist who was expelled from the Congress party for 9 years were reintroduced to Congress. दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें बहुत जो हुई थी. पहली बात तो क्या था कि मुस्लिम जो लीग था विच वॉज अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस, दे ज्वाइन टुगेदर. और सेकेंड था कि एक्सट्रीमिस्ट वो अर्लियर एक्सपेल्ड फॉर 9 years. ठीक है, दे ऑल्सो रीज्वाइंड और रीइंट्रोड्यूस टू द कांग्रेस. तो दो बहुत इंपॉर्टेंट था और इसके प्रेसिडेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है लखनऊ पैक्ट के. लखनऊ पैक्ट वॉज हेल्ड 1916, presided over by the अंबिका चरण मजूमदार. ठीक है, अंबिका चरण मजूमदार सर्व एज ए प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन 1916. ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ फैक्ट्स देखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें नहीं दी हुई हैं तो उसको हम देख लेते हैं. देखिए सेफ्टी वॉल थियरी एग्जाम में आता है तो देख लीजिए क्या है सेफ्टी वॉल थियरी. There is a theory that Hume formed the Congress with the idea that it would prove to be a safety valve. ठीक है, अर्लियर हमने डिस्कस किया था कि ह्यूम थॉट दैट ही इज ऑर्गेनाइजिंग अ पर्सन एट ऑल इंडिया लेवल हु कैन कम्युनिकेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड ऑल द मैटर्स. ठीक है, जितने भी इश्यूज होंगे दे विल डायरेक्टली कन्वे टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, तो पहला था कि एक सेफ्टी वॉल बन जाएगा, हमारी एक सेफ्टी की दीवार बन जाएगी कि जो छोटी मोटी घटनाएं हैं वो रुक जाएंगी और डायरेक्टली दे विल अप्रोच टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट. ठीक है, अब दूसरा क्या, फॉर रिलीजिंग द ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ इंडियन द एक्सट्रीमिस्ट लीडर लाइक लाला लाजपत राय बिलीव इन सेफ्टी वॉल थियरी. ठीक है,
तो क्या है कि अब ये जो डिसकंटेंट था उसको जो है रिजॉल्व करने के लिए ये बनाया गया था, और वो लोग ये सोचते थे कि एक सेफ्टी वॉल थियरी बनाई गई है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है एम्स क्या थे, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। द मेन एम ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द इनिशियल स्टेज वर, कौन कौन से थे, टू फाउंड अ डेमोक्रेटिक एंड नेशनल गवर्नमेंट। अब उनका तो था सेफ्टी वॉल बनाना, बट इंडियंस का क्या था, तो दे वांटेड ऑर्गेनाइजेशन for a democratic setup and for the nationalist movement. Second was the politicize and politically educated people, ठीक है, तो सिस्टम को पॉलिटिसाइज करना, ठीक है, और एक पॉलिटिकली एजुकेटेड लोगों का ग्रुप प्रिपेयर करना। एंड थर्ड वाज टू एस्टेब्लिश द हेडक्वार्टर फॉर अ मूवमेंट, एक हेडक्वार्टर स्टैब्लिश करना जहाँ पे एक मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया जा सके, ठीक है। थर्ड वाज टू प्रमोट फ्रेंडली रिलेशन अमंग द नेशनलिस्ट पॉलिटिकल वर्कर्स फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट इज टू डेवलप एंड प्रोपगेट एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, टू डेवलप एंटी कॉलोनियल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। Next is formulate and present the popular demands before the government with a view of unifying the people over the common economic and political program, ठीक है। क्या करना था, एक फॉर्मुलेट करना था, एक जो है और प्रेजेंट करना था अपने डिमांड्स को, अपने आप को इतना कैपेबल होना सो दैट दे कैन प्रेजेंट देयर डिमांड्स, वेदर इट मे बी द इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डिमांड्स, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट के, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने अपनी डिमांड्स को वो प्रोजेक्ट कर सकते थे, ठीक है, ये चीज थी। दूसरा क्या था, डेवलप अ कंसोलिडेटेड फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी, एक नेशनल यूनिटी की एक कंसोलिडेटेड फीलिंग जो है वो क्या करनी थी, वो इमर्ज करनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है केयरफुली प्रमोट एंड नर्चर इंडियन नेशनहुड, ठीक है, तो ये चीजें हुई भी स्टार्टिंग की फेज में, जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी यहीं से डेवलप हुई थी ये, ठीक है। अब जो है मॉडरेट एरा और ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें है 1912 सॉरी ये हमारा कुछ और था, ठीक है। क्वेश्चन ही हमारा एट विच प्लेस दिस 22nd सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेड, ठीक है, 27वां सेशन कहाँ पे होता, तो ये बांकीपुर में होता, कहाँ पे, बांकीपुर में होता 27वां सेशन, ठीक है। तो देखिए इन 1912 द इंडियन नेशनल कांग्रेस हैड अ 27th सेशन एट बांकीपुर पटना, कहाँ पे, बांकीपुर पटना में, अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ द R.N. मधुलकर, किसके, R.N. मधुलकर के। दिस सेशन A.O. Hume was called the father of the Indian National Congress, तो इसी सेशन में कहाँ पे कौन से एग्जाम में पूछ सकता है कि इन विच सेशन A.O. Hume was called as the father of Indian National Congress, then the answer will be बांकीपुर पटना। It was the 27th session held in 1912, ठीक है, 1912, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द इंडियन नेशनल कांग्रेस बाल गंगाधर तिलक हैड एक्सप्रेस द स्वराज इज माय बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, ठीक है, लखनऊ सेशन में, ठीक है। लखनऊ सेशन में 1916 में लखनऊ सेशन से आपको याद आया होगा कि अंबिका चरण मजूमदार वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द INC एट लखनऊ सेशन 1916। एंड दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हुई थी, फर्स्ट क्या था कि मुस्लिम लीग यूनाइटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस, एंड सेकेंड वाज द जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के जो लोग थे, दे अगेन रीयूनाइटेड विद द रीजॉइंड द कांग्रेस आफ्टर 9 years। तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स थे। तिलक प्रोक्लेम्ड विगरसली स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। इन द लखनऊ सेशन ऑफ INC 1916 extremists joined Congress again in this session, and Lucknow Pact was signed by the efforts of, अब दो लोगों का बहुत बड़ा एफर्ट था, दैट वाज द बाल गंगाधर तिलक एंड द एनी बेसेंट। इट इज फेमस एज कांग्रेस लीग एग्रीमेंट ऑल्सो, ठीक है, कांग्रेस लीग एग्रीमेंट भी इसको कहा लग गया। नेक्स्ट हमारे आप पूछ लेगा एग्जाम में कि विच सेशन इज कॉल्ड एज द कांग्रेस लीग एग्रीमेंट, तो दैट वाज लखनऊ सेशन ऑफ 1916 वाज कॉल्ड एज द कांग्रेस लीग एग्रीमेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव इट, ठीक है, आई विल हैव इट, दिस स्टेटमेंट इज कंसर्न विद द बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, दिस इज कंसर्न विद द बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट इज हु सेड स्वराज इज माई बर्थ राइट, सेम क्वेश्चन है बाल गंगाधर तिलक। हु अमंग द फॉलोइंग सेड स्वराज इज, सेम क्वेश्चन, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। सरोजनी नायडू वाज द फर्स्ट वुमेन टू द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, शी वाज फर्स्ट इंडियन वुमेन
ठीक है, यहाँ पे एनी बेसेंट अगर होता तो ये सही उत्तर होता, लेकिन ये यहाँ पे क्या है, शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन होना चाहिए, तभी ये सही हो पाएगा, बाकी ये हमारा गलत हो गया। सी आर दास वॉज इन प्रिजन व्हेन ही फंक्शन एज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ठीक है, वो जेल में थे, बिल्कुल सही है, वो जेल में थे उस टाइम जब वो जो है नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रिटिशर टू बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ये प्रेसिडेंट नहीं बने थे, ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट सेक्रेटरी वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एट द टाइम द प्रेसिडेंट वॉज, कौन था प्रेसिडेंट, पहला सेशन का कौन था, आप बता दीजिए मुझे सर प्रेसिडेंट कौन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, तो यस दिस इज राइट, 1894 में अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। 2 and 4 इज करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एनी बेसेंट, शी वाज हु प्रिसाइडेड ओवर द 1917 सेशन ऑफ कैलकाटा। ठीक है, कैलकाटा में 1917 में उन्होंने प्रिसाइड किया था। एंड ए ह्यूम वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस बट ही वाज नेवर द president of Indian National Congress. He was appointed as the secretary of INC and R.C. Das जो आरसी दास थे, ठीक है, प्रिसाइडेड ओवर 1922 गया सेशन। ठीक है, सी आर दास, सॉरी आरसी दास नहीं बोलना चाहिए, सी आर दास वाज द प्रेसिडेंट ओवर 1922 गया सेशन। सी आर दास वाज नॉमिनेटेड एज द प्रेसिडेंट फॉर 1921 अहमदाबाद सेशन बट एज ही वाज इन द प्रिजन सो हाकिम अजमल खान प्रिसाइडेड ओवर। अब ये पूछ सकता है कि इन प्लेस ऑफ सी आर दास who presided the session। ठीक है, तो ये थे हमारे हाकिम अजमल खान। ठीक है, हाकिम अजमल खान एंड दास एक्टेड एज द प्रेसिडेंट फ्रॉम द प्रिजन। अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट एंड 1894 मद्रास सेशन ऑफ कांग्रेस। कहाँ पे, मद्रास, इलाहाबाद आगे तो मत करिएगा, मद्रास सेशन है। ठीक है, अल्फ्रेड वेब वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इन 1894 in Madras session of Congress। ठीक है, नेक्स्ट हमारा who said that Congress movement was neither inspired by the people not devised or planned by them। ठीक है, so Sir Syed Ahmad, he was person associated with the British। ठीक है, even we can say that more associated with the British। ठीक है, loyal थे, he was the loyal person of member of the British government। ठीक है, एक जुडिशियल सिस्टम में जुडिशियल ऑफिसर थे वो, एंड उन्होंने ये कहा था कि कांग्रेस मूवमेंट वाज नीदर इंस्पायर्ड बाय द पीपल नॉट डिवाइस्ड और प्लान बाय देम। ठीक है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन वाज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो कौन सा था, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन फाउंडेड बाय सर सैयद अहमद खान in 1888। The motive was of this organization was to oppose the Indian National Congress and to stave off people from the Congress। Syed Ahmad Khan said that the Congress movement was never inspired by the people, not devised or planned by them। Next question is, the Congress is flattering to its fall and one of my greatest ambition while in India to assist to a peaceful demise। This डिक्लेरेशन वॉज मेड बाय। ठीक है, किसी ने ऐसा कहा था कि कांग्रेस जो है बिल्कुल लड़खड़ा रही है और वो अपनी ख़त्म होने के कगार पे है, और इंडिया में रहते हुए मेरा ये बहुत मतलब मेरी इच्छा है कि मैं उसको शांति से उसको ख़त्म होते हुए मरते देख सकूं। तो लॉर्ड कर्जन गेव दिस स्टेटमेंट। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने ये चीज़ कही थी। ठीक है, तो ब्रिटिश थिंक टैंक अज्यूम दैट कांग्रेस अंडर द गाइडेंस ऑफ द मॉडरेट्स वाज अ वीक पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन व्हिच हैज़ नो trust of Indians but so that it would be devastated easily, है ना, also so that it would be devastated easily। The policy was provoked by Lord Curzon। ठीक है, ये पॉलिसी जो है लॉर्ड कर्जन ने प्रोवोक की थी। vigorously he declared that Congress is flattering to its fall। ठीक है, and one of my greatest ambition while in India to assist it to peaceful demise। Next is, while delivering the presidential address, the Congress president who advocated the introduction of Roman script for the Hindi language। ठीक है, who advocated this? So
Subhash Chandra Bose advocated for the Roman script for the Hindi languages. ठीक है, while delivering the presidential address 1938, Subhash Chandra Bose advocated the introduction of the Roman script for the Hindi language. Subhash Chandra Bose presided over the Haripura session of INC 1938. ठीक है, हरिपुरा session of INC, कौन सा? हरिपुरा session of INC 1938. Next question is, who among the following suggested the winding up of Indian National Congress after India attained independence? So Mahatma Gandhi, and this is the political issue. And people on any occasion can say that, are saying that Mahatma Gandhi suggested that after the fulfillment of its aim, the winding of the Indian National Congress is important. ठीक है, it is said by the Mahatma Gandhi. ठीक है, this statement is said by Mahatma Gandhi. Next is, who among the following were elected to collaborate with the Mahatma Gandhi, who was the author of new Constitution of Congress. ठीक है, as per resolution of Indian National Congress at Amritsar session 1919. फिर से सुनते हैं, who of the following were elected to collaborate with Mahatma Gandhi. महात्मा गांधी के साथ कोलेबोरेट करने के लिए किसको अपॉइंट किया गया था? Who was the author of new Constitution of Congress, जो कांग्रेस के कॉन्स्टिट्यूशन के ऑथर थे. ठीक है, हमारा कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसे ही किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है. एज पर द रेजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अमृतसर सेशन. ठीक है, तो अमृतसर सेशन में किसको जो है असिस्ट करने के लिए कहा गया था? तो ये थे आपके एनसी केलकर एंड आईबी सेन. ठीक है, एनसी केलकर एंड आईबी सेन. इवन दो जो गांधी जी थे, ही वांटेड सीआर दास. ठीक है, सीआर दास एंड बीजी तिलक, बट दे वर नॉट फ्री एट दैट टाइम, सो he had to appoint NC Kelkar and IB Sen as the writer of the Constitution of the Indian National Congress. ठीक है, for the writing of the Constitution of the Congress, Gandhi wanted cooperation of Tilak and Das, but they were overloaded with work and they were not able to serve the purpose. The junior NC Kelkar, उनके junior थे ये, and IS Sen replaced them and helped Gandhi ji to write the Constitution of Congress. ठीक है, next question है, the Governor General who took part in the Congress session identify the Governor General and the place where the session held. तो देखिए, ये आपके लॉर्ड विलिंगटन was the आपका ये प्रेसिडेंट थे. लॉर्ड विलिंगटन was the one of the Governor General who took part. ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन was the Governor General who took part. He was not the president but took part in INC meeting. तो 1950 में लॉर्ड विलिंगटन. ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन participated 31st session. कौन सा 31st session of Congress? This session was held in Bombay in 1915. 31st session Bombay 1915. Lord Wellington is notable that he was not the Governor General. He was not the Governor General of India at the time of the session. His tenure from 1931 to 36 as Governor General of and Viceroy. Next question is, which one of the following session who was not पूछा है. एक मिनट रुक जाइए, देख लेते हैं इसको. who was हाँ, जनरल टुक पार्ट इन वन ऑफ द कांग्रेस सेशन. किसने पार्टिसिपेट किया था ये पूछा, तो विलिंगटन थे. 31st सेशन था और ये जो है आपका बॉम्बे में हुआ था. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड बाय द सी विजय राघव चारियार. ठीक है, तो ये नागपुर सेशन था, 1920s का नागपुर सेशन था और ये जो है प्रिसाइड किया था. नेक्स्ट है सी विजय राघव चारियार प्रिसाइडेड इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1920s एट नागपुर सेशन वेयर गांधी जी एडवोकेसी ऑफ द पूर्ण स्वराज. ठीक है, कहाँ पे? 1920s जो है आपका 1920 में नागपुर सेशन हुआ था, वेयर गांधी जी एडवोकेसी ऑफ पूर्ण स्वराज दो नॉन कॉपरेशन वाज डिबेटेबल एंड एक्सेप्टेड. ठीक है, तो सी विजय राघव चारियार वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 1920 इन 1920 एट नागपुर एंड गांधी जी ने यहीं पे एडवोकेट किया था पूर्ण स्वराज को. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन द कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम. नागपुर सेशन में जो है कांग्रेस ने अपनी पॉलिसी डिक्लेयर किया था टुवर्ड्स द इंडियन स्टेट. ठीक है, तो 1920s ड्यूरिंग द नागपुर सेशन कांग्रेस डिक्लेयर्ड इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स द प्रिंसली स्टेट. इंडियन स्टेट मतलब उस टाइम के लिए प्रिंसली स्टेट को हम कह सकते थे. ठीक है, इंडियन स्टेट वाज द प्रिंसली स्टेट एट द टाइम. ठीक है,
और नेक्स्ट हमारा है, सॉरी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द गया सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस 1922? ठीक है, चित्तरंजन दास, CR दास, ठीक है, CR दास वाज द प्रेसिडेंट एट द गया सेशन, ठीक है, CR दास वाज द प्रेसिडेंट एट द गया सेशन, ठीक है, CR दास याद रखिएगा। Okay, so Chittaranjan Das was the president of Gaya session of Indian National Congress held at 1922. He was an eminent lawyer who distinguished himself by successfully defending Aurobindo Ghosh in the famous Alipur bomb case. ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, who defended Aurobindo Ghosh in Alipur bomb case? He was CR Das and he was the president of INC in 1922 in Gaya session. Along with the Motilal Nehru, he founded the Swaraj Party. He was a very intelligent, very learned person, very intellectual person, and with the Motilal Nehru he founded the Swaraj Party in INC with the declared policy of entering the council and disrupting their functioning. He is also known as the Desh Bandhu, and that is very important. Who was known as the Desh Bandhu? The CR Das was known as the Desh Bandhu, and he founded Swaraj Party along with the Motilal Nehru, and he declared his policy for entering in Swaraj Party. He declared the policy of entering into the councils. ठीक है, ये हो गया हमारा। Next question है, given below the list of the persons who became the president of Indian National Congress arranged in chronological order. हमें अरेंज करना है कौन पहले कौन बाद में हुआ था। तो हमारे पास ऑप्शन है महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और श्रीमती सरोजनी नायडू। ठीक है, सो महात्मा गांधी, देन Sarojini Naidu 1925, then Jawaharlal Nehru and 1929, and then Vallabh Bhai Patel. Okay. According to the question, president of Indian National Congress are as follows. कौन? महात्मा गांधी presided INC only once in Belgaum, ठीक है, only once in Belgaum and in 1924, ठीक है, महात्मा गांधी presided INC only for the only one time and where in Belgaum in 1924. Sarojini Naidu was the first Indian woman and she presided over the Congress in 1925. That was the 40th session, 40वां सेशन था. It was the 40th session 1925. She presided over the Indian National Congress in कानपुर. कहाँ पे? कानपुर में. ठीक है, ये हो गया. और नेक्स्ट हमारा है जवाहरलाल नेहरू. ओके, जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड, सॉरी, हाँ, जवाहरलाल नेहरू प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन 1929. कहाँ पे? लाहौर सेशन में 1929 में ही प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन इन 1929 एंड लखनऊ सेशन 1936. ठीक है, एंड फैजपुर सेशन इन 1937. ठीक है, 1929 लाहौर और देन लखनऊ सेशन 1936 एंड फैजपुर सेशन इन 1937. सो लाहौर, ठीक है, लाहौर 1929, Lucknow 1936 and Fazpur 1937, while Patel presided over the Karachi session of 1931. That is very very important. Karachi session, you should remember the Karachi session. It is presided by the Patel, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल in 1931. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी प्रिसाइडेड ओवर ओनली इन वन सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. एक ही सेशन में महात्मा गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था. कौन सा सेशन है, नाम बताना है आपको. तो दैट सेशन वाज द बेलगाम सेशन. अभी जस्ट हमने देखा था 1924 में बेलगाम सेशन में. कौन से? बेलगाम सेशन में जो है ही प्रिसाइडेड ओवर. नेक्स्ट है द ओनली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस प्रिसाइडेड बाय महात्मा गांधी, दैट इज बेलगाम सेशन ऑफ 1924. ठीक है, तो ब्यूटी ऑफ दिस बुक इज दैट द क्वेश्चन इज रिपीटिंग अगेन एंड बाय द टाइम आपको सारी चीज़ें जो है याद हो जाएंगी. ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, हमें लिस्ट है, हमें मैच कराना है. देखिए, प्रेसिडेंट है और प्लेस है द मीटिंग जहाँ पे आईएनसी की हुई थी. तो देखिए, अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है, सॉरी, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. ठीक है, अब अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, मोतीलाल नेहरू एंड डॉक्टर, बहुत इजीली आप कर पाएंगे. देखिए, मोतीलाल नेहरू का कौन सा, देखिए, सरोजिनी नायडू जो सबसे ईजी है वो लगा दीजिए. ठीक है, कानपुर सेशन 1935. अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अगर आपको याद ना हो अबुल कलाम आज़ाद तो छोड़ दीजिए इसको. सरोजिनी नायडू हो गया. मोतीलाल नेहरू देख लीजिए. ठीक है, मोतीलाल नेहरू अमृतसर थे और राजेंद्र प्रसाद जो थे बॉम्बे सेशन था. एक बार हम देख लेते हैं फिर से. देखिए, मोतीलाल नेहरू अमृतसर, मोतीलाल नेहरू 1919, अभी हमने जलियांवाला की बात की है. तो मोतीलाल नेहरू प्रिसाइडेड ओवर द सेशन 1919. ठीक है, 1919.
Amritsar 1919 Amritsar, Sarojini Naidu 1925 Kanpur, and Rajendra Prasad 1934 at Bombay, and Abul Kalam Azad 1940 to 45 for the 5 years consecutively, and Ramgarh. In which of the following session of Indian National Congress Jawaharlal Nehru spoke of the socialism as the key to the solution of the Indian problems? ठीक है, so he presided over the Lucknow session. I think it was the 1936, and he said that only the socialism is the solution of the problems of the India. ठीक है, उन्होंने ये कहा. हाँ, 1936. ठीक है, 1936 50th session. It was the 50th session of INC, which was held in Lucknow, and he said that he was the president. He said that socialism was the key to the solution of the Indian problems. Next is the Hariharapur session of the Indian National Congress 1938. ठीक है, 1938 was presided by the Harihara session was presided by the Subhash Chandra Bose. I think Harihara is in MP, है ना. अगर आपको कुछ और पता हो तो मुझे बता दीजिएगा. मुझे ये लगता है कि हरियाणा MP में है, एट गुजरात, सॉरी गुजरात में है. ठीक है, हरिहरापुर इज एट गुजरात. ठीक है, तो 19 to 21st February 1938 52nd, it was the 52nd session of the Indian National Congress held at Hariharapur at Gujarat. ठीक है, under the partnership of the Subhash Chandra Bose, National Planning Committee was constituted in this session, and Jawaharlal Nehru was elected as the president. Okay, Jawaharlal Nehru was elected as the president. So Rajendra Prasad was elected as the president of 1934. Later, the Abul Kalam Azad was elected for the president of Congress in 1940 to 45, while J.B. Kripalani was the president at Meerut session, which was held in 1946. ठीक है, J.B. Kripalani was the president at the Meerut session. It was held in 1946. Next question is who was elected as the president of the Indian National Congress for the year 1938. Okay, 1938 Subhash Chandra Bose was elected the president of INC, and it was in Hariharapur, that is in Gujarat. List हमें जो है हमें मैच करना है. देखिए, हम पहला लिस्ट देखते हैं. डॉक्टर M.A. Ansari, पुरुषोत्तम दास टंडन. Who is that? डॉक्टर M.A. Ansari, पुरुषोत्तम दास टंडन, सरोजिनी नायडू, सुभाष चंद्र बोस. Okay, Hariharapur, Kanpur, Madras and Nasik. Okay, Sarojini Naidu is Kanpur. Okay, and then Subhash Chandra Bose, Hariharapur. Okay, and you can match the two options very easily, and now you have to find which is the right among two. Dr. M.A. Ansari, and Purushottam Das Tandon. M.A. Ansari, I think Madras. Let's see. Hariharapur Congress was presided over by the Subhash Chandra Bose. 1938 Nasik session was presided by Purushottam Das Tandon. ठीक है, Nasik session was presided by the Purushottam Das Tandon. Okay, and Madras session was presided by the Dr. M.A. Ansari. ठीक है, M.A. Ansari 1927, and Purushottam Das Tandon presided over the Nasik session 1950. Okay. Kanpur session 1925 presided by the Sarojini Naidu. Who among the following was the president of Indian National Congress continuously for 6 years? Then Abul Kalam Azad was the president consecutively for the 6 years. Okay, Abul Kalam Azad was the president of INC for 6 consecutive years, 1950 to 40 to 45 during the Quit India movement. ठीक है, at the time of the Quit India movement, the president was the Abul Kalam Azad, and he was the president for consecutively for the 5 years. Okay, 6 years, and he also became the youngest person to serve as the president of 1923 at the age of 35 in Delhi special session. The president of INC Congress at the time of the independence was, at the time of the independence, who was the president of INC? And he was the J.B. Kripalani. That is very, very important. J.B. Kripalani was the president at the time of the Indian National Congress. Acharya, and he was called as Acharya also. Acharya was scholar. Okay. Jeevantaram Bhagwan Das Kripalani. The full name was Jeevantaram Bhagwan Das Kripalani. Was the Gandhian socialist, environmentalist, freedom fighter, noted for his incorruptibility and determination.
Kripalani joined All India Congress Committee and became the General Secretary in 1928-29. Kripalani was prominently involved over the decade in top Congress party affairs and organization of the Salt Satyagraha. So he was involved in the organization of Salt Satyagraha and Quit India movement. Kripalani served in the interim government of India. Okay, he served in the interim government of India 1946-47 and the Constituent Assembly of India. On which occasion was Jan Gan Man first sung. The 1911 session of INC, 1911 session of INC, the Jan Gan Man was first sung. Okay, Jan Gan Man is the national anthem of India, written in Bengali. Written in Bengali. It is for the first time 5 stanzas of Brahmo hymn, composed and scored by Nobel laureate Rabindranath Tagore. It was first sung in Calcutta session of the Indian National Congress 27 December 1911. Jan Gan Man was officially adopted by the Constituent Assembly of India 24 January 1950. When 24 January 1950, 27 December 2011 marked a completion of 100 years of Jan Gan Man since it was sung for the first time. The original poem written by Rabindranath Tagore was translated into Hindi by Abid Ali. ठीक है? Who translated in Hindi? It was translated by Abid Ali. Next question, the last session of INC was attended by Bal Gangadhar Tilak was. ठीक है? कौन सा था last session? अमृतसर. ठीक है? अमृतसर session was अमृतसर 1919. It was presented by the Bal Gangadhar Tilak. Okay. The last session of one of the very prominent leaders. ठीक है? ये जो है एक extremist एक leader थे बाल गंगाधर तिलक और at the last session he presided of INC was Amritsar session 1919. He had malued sufficiently to oppose Gandhi's policy of boycotting the elections to the Legislative Council established as a part of the reforms that followed from the Montagu-Chelmsford report to the Parliament of 1918. Okay, क्या था ये? तिलक जो है he was देखिए इन्होंने अपोज किया था गांधी जी की पॉलिसी जो थी बाइकॉटिंग इलेक्शन, और वो चाहते थे कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जाए टू द लेजिस्लेटिव असेंबली established as a part of the reform that allows from the Montagu-Chelmsford report to Parliament 1918. Instead, Tilak advised delegates to follow the policy of representative cooperation in carrying out the reforms. ठीक है, वो चाह रहे थे अंदर जाके रिफॉर्म किया जाए, कुछ काम किया जाए इन लोगों के द्वारा, which introduced a certain degree of Indian participation in general. तो जो उसके से क्या होगा कि कुछ जो है कम से कम कुछ तो पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा. ठीक है ना, तो ये चीज़ थी. और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे मॉडरेट ग्रुप्स एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप इन कांग्रेस. ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. थैंक यू.